एक दफ़ा का जिक्र है कि एक खूबसूरत चरागाह में, जहाँ रंग बरंगे फूल खुले हुए थे, एक नन्ही सी शहद की मक्खी रहती थी जिसका नाम लेटल था। लेटल बाकी मक्खियों से छोटी थी। इसकी पहली पहली धारियाँ और छोटे पर थे जो उड़ते वक्त हल्की सी भंभनाहट पैदा करते थे। मगर अपनी छोटी जसामत के बावजूद लेटल अपनी मक्खियों के छत्ते की सबसे बहादुर मक्खी थी। लिटिल को दुनिया की सैर करना और फूलों की खुशबू बहुत पसंद थी। हर सुबह वो सूरज के साथ जागती और रस जमा करने निकल पड़ती। फूल उसके दोस्त थे और जब भी वो उन्हों के करीब से गुजरती, वो उसे नर्म नर्म लहजे में सलाम करते। बाकी मक्खियों के ब्राकिस जो हमेशा एक ही रास्ते पर चलती थीं, लिटिल हर रोज़ कुछ नया देखने की जस्तजू में रहती थी। एक दिन जब वो पहले से भी आगे निकल गई, तो वो एक जादुई जंगल के किनारे जा पहुंची। वहाँ के दरख्त बहुत बुलंद थे और हवा में शहद और शबनम की खुशबू थी। तजस्सुस से भरपूर लेटल जंगल में उड़ती गई। वो दरख्तों के दरमियान घूमते हुए एक बहुत ही खूबसूरत फूल तक पहुंची जो रोशनी बखेर रहा था। उसके पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे। लेटिल ने फूल पर नरमी से बैठकर उसका रस चुखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, फूल बोल पड़ा। तुम बहुत बहादुर मक्खी हो, लेटिल, फूल ने नरमी से कहा। ज्यादातर मक्खियों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने छत्ते से इतना दूर जाएं। लेटिल हैरान हो गई, लेकिन फिर बोली, मुझे नई जगहों की सैर पसंद है और मैं जानना चाहती थी कि चरागाह के पार क्या है। फूल मुस्कुराया। तुम्हारी बहादुरी और तजस्सुस के बदले मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ। जब भी तुम खो जाओ या किसी मुश्किल में फंस जाओ, सिर्फ हम तुम्हें ये तोहफा दे सकते हैं। फूलों को याद करना, वो तुम्हें घर का रास्ता दिखा देंगे। लिटिल ने शुक्रगुजारी के साथ थोड़ा सा रस जमा किया और अपने छत्ते की तरफ लौटने लगी। रास्ते में अचानक एक तेज हुआ का तूफान, आसमान तारीक हो गया और लिटिल पत्तों के बीच रास्ता भूल गई। उसे जादुई फूल की बात याद आई तो उसने अपने फूलों वाले दोस्तों को याद किया। अचानक हुआ थम गई और फूलों की खुशबू फजा में फैल गई जो उसे दोबारा महफूज तरीके से घर तक ले गई। इस दिन के बाद लिटिल अपने छत्ते की सबसे बहादुर मक्खी कहलाई जाने लगी। वो दुनिया की सैर करती रही और हमेशा फूलों की मदद से अपने घर वापस आ जाती। और कभी कभी वो जादुई जंगल जाकर इस सोने के फूल से मिलने जाती जो उसका राजदार दोस्त था और जिसने उसे हमेशा घर का रास्ता पाने का तोहफा दिया था। Guys, please subscribe my YouTube channel linked in profile.